बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 28 मार्च है और सोमवार का दिन है। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे पतोकी में उस बेहिसी की जिसमें एक शख्स की लाश बारातियों के पास पड़ी रही और वो आराम से बेहिसी से बैठकर खाना खाते रहे। आज की इस वीडियो में इस हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो आपको ये बताऊंगा कि वो सिर्फ बाराती बेहिस नहीं थे, कुछ और लोग भी थे जिनकी अब तस्वीर सामने आई हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। ये कौन लोग थे? अहम लोग थे। बहरहाल इस हवाले से आगे चल के वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पिछले दिनों में इन पे वीडियोस नहीं कर सका क्योंकि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी इस्लामाबाद में बहुत सारी हो रही हैं, तो एक सहाफ़ी होने के नाते उस हवाले से भी कुछ वीडियोस करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल ये जी आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी, तशद्दुद जो है एक किया गया था अशरफ, जिसको अशरफ पापड़ वाला आपको याद है, सुल्तान नाम है उसका, उसके ऊपर। अब इसके हवाले से पहले तो आज की एक अहम डेवलपमेंट आपको बता देता हूँ। वो ये है कि जी इसकी जो फैमिली है, लवाहिकीन जो हैं, इस शख्स की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक इस शख्स के ऊपर कोई जो है तशद्दुद नहीं किया गया था और इसकी मौत को पुलिस ने भी जो है वो तबई मौत करार दिया था। और उन्होंने कहा था कि अशरफ की लाश पर तशद्दुद के कोई निशान नहीं है और वो पुलिस का ये कहना है कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जो है अशरफ पर किसी किस्म का ना तो उसके साथ किसी ने कोई झगड़ा किया था और ना उस पर कोई तशद्दुद हुआ था। बहरहाल इसके जो मुद्दई मुकदमा है इसके मामले के, वो अशरफ के बहनोई हैं परवेज़। उन्होंने जो है इस सारे मामले को झुटला दिया था। पुलिस की इब्तदाई तहकीक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से उनका कहना था कि ये सही नहीं बनाई गई है। इस वजह से जो है उन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है वो चैलेंज करने का फ़ैसला किया था। अब क्या हुआ जी? अब ये हुआ है कि जी साबिक़ चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की जो ह्यूमन राइट्स सेल है उन्होंने एक बनाई हुई है, उनके जो लोग हैं वहाँ पे पतोकी में, उनकी मदद से जो है इस परवेज़ ने मकतूल अशरफ सुल्तान की कब्र कुशाई के लिए इलाका मजिस्ट्रेट पतोकी की अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस हवाले से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अशरफ सुल्तान को जब गुस्ल दिया गया, जब उसकी डेड बॉडी को गुस्ल दिया गया तो उसकी बॉडी के ऊपर मुतअद्दिद निशानात जो है तशद्दुद के, इसके बहनोई के मुताबिक पाए गए। वो कहते हैं कि लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए। हमें शक है कि रिपोर्ट तब्दील की गई है। इलाका मजिस्ट्रेट पतोकी साजिद जो है उन्होंने इस मामले के ऊपर दलाइल सुनने के लिए MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी डॉक्टर दिलदार महबूब और SHO सिटी पतोकी शेख एजाज़ को 29 मार्च यानी कि कल जो है वो रिकॉर्ड के साथ तलब कर लिया है और इसके ऊपर MS तहसील हेडक्वार्टर पतोकी डॉक्टर दिलदार महबूब और SHO जो है वो कल जो है अदालत में पेश होंगे। अब ये है जो मुद्दई मुकदमा है परवेज़, उनकी तरफ से चीफ जस्टिस इफ्तिखार का जो ह्यूमन राइट्स सेल है इफ्तिखार चौधरी का, उसके राना नुमान अशरफ एडवोकेट जो है और दीगर जो वकला हैं वो पेश होंगे। एक तो आपको ये डेवलपमेंट जो है वो मैं बता दूं इस मामले से। अब इसके साथ और कौन लोग मौजूद थे वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। वहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन हैं, वहाँ पर जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कौसर भाई का भी, उन्होंने मुझे जो है पिक्चर्स भेजी हैं, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वो ये है, वो कहते हैं कि जब ये लोग बाराती खाना खा रहे थे तो और उस वक्त किसी प्राइवेट शख्स ने ये वीडियो बनाई थी और वो बाद में वायरल भी हुई थी, वो आपने भी देखी हो, मैंने भी देखी। तो उस वक्त एक तरफ बाराती खाना खा रहे थे, दूसरी तरफ लाश पड़ी थी और जब ये बाराती खाना खा रहे थे तो उस वक्त उस इलाके के DSP और रेस्क्यू 11 के जो एहलकार हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। हैरान कुन तौर पर उस वक्त पुलिस ने रेस्क्यू 1122 की मदद से जो है इस शख्स को चेक किया। चेक करने के बाद जब उनको पता चला कि इसकी मौत वाक़या हो गई है तो 1122 की मदद से उस इलाके की पुलिस ने मकतूल अशरफ को जो है वो हस्पताल मुंतकिल किया। लेकिन उस वक्त पुलिस ने ना तो कोई शादी हाल वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और ना ही वहाँ पर मौजूद बारातियों या दूल्हा वग़ैरह जो भी लोग आए हुए थे उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई या गिरफ़्तारी की। उस वक्त तक कुछ भी नहीं हुआ। इस मौत को तबई मौत बताया गया और बग़ैर किसी तशद्दुद के हार्ट अटैक के ज़रिए होने वाली मौत बताया गया और उसके ऊपर उसी तरह ही कार्रवाई की गई और उसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट थी वो मैंने आपको बता दी कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। ये सारा मामला जो है उस वक्त ऐसे रखा गया और ये सूरत हाल थी। अब आपको मज़ीद थोड़ा सा बता देता हूँ जी। मज़ीद ये है
कि जी उसके बहनोई ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया, वो कहता है कि पीर की शाम 4 बजे वो वहाँ पर मौजूद थे कि पापड़ ख़रीद कर पैसे ना देने पर जो है बारातियों के साथ झगड़ा हुआ और ऐसे में शादी के शुरका ने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे जो है उसकी जो है मौत वाक़ हो गई। मुतवफ़ी के जिस्म पर तशद्दुद की तस्दीक नहीं हुई है, ताहम वाक़ये की हर पहलू से इंक्वायरी जारी और लाश के नमूने जो है वो भी फ़ोरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं, जिनकी हतमी रिपोर्ट जो है वो आने का भी इंतज़ार किया जा रहा है। एक और चीज़ वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी उमर सरवर जो हैं वो भी मैदान में आए हैं इस मामले के ऊपर, और उन्होंने जो है मकतूल अशरफ के वारसान जो हैं, जो पीछे रह जाने वाले हैं, उनके लिए माली इमदाद का लेटर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी ने आला अफसरान को लिख दिया है। एक ये डेवलपमेंट भी है। जो है जो असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर हैं, आला अफसरान को एक तो लेटर लिखा है, दूसरा उन्होंने वारसान से मुलाकात भी की है और दुआ मग़फ़िरत भी की है, और जो है यकीन दिलाया है उनको कि हुकूमत की जानिब से उनको माली इमदाद दिलाई जाएगी, और ये सारा मामला जो है हो गया। ये इसके अलावा ह्यूमन राइट्स सेल के हवाले से मैं राना मशरफ एडवोकेट के हवाले से आपको बता चुका हूँ। ये सारी ख़बरें जो है ये मकतूल अशरफ जो है उसके हवाले से जो है अब तक की जो डेवलपमेंट हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी जो है वो कंट्रोवर्शियल इन अ सेंस के वो चीज़ें कंफर्म नहीं हो रही हैं। एक तो ये है कि अशरफ के हवाले से वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनकी दो आरा हैं। एक तो ये है कि जी इसके ऊपर तशद्दुद किया गया कि जो उसकी फ़ैमिली वालों का है, लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि जी ये आया था जब बारात बाहर आई, तो जैसे मैं आपको एक पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि नोट उठाने के लिए ये आया। जब नोट उठा के फिर उसके बाद इसकी बाहर तबीयत ख़राब हुई, बारात वाले ही इसको उठाकर अंदर ले आए, उन्होंने इसको पानी पिलाया, पानी पिलाने इसने पानी 2 घूंट पिया और उसके बाद जो है ये लेट गया। इसके तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उन्होंने 1122 को भी उन्होंने ही कॉल की, शादी हाल वालों ने, और पुलिस को भी उन्होंने ही बताया कि जी इस तरह एक शख्स की हालत यहाँ पे ख़राब हो गई है। फिर उसके बाद एक चीज़ अब तक समझ नहीं आ रही, जिस पर क्वेश्चन मैंने भी अपने वहाँ साफ़ी दोस्तों से किया और जिसकी अभी पता भी नहीं चल रहा कि आखिर इस शख्स की लाश के ऊपर कपड़ा किसने डाला है, क्योंकि तब तक पुलिस नहीं पहुँची थी जब तक ये वायरल वीडियो जो आपने देखी है। किसको ये पता चला था? और फिर उसके बाद इसमें कोई शक नहीं, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बेहिसी है, बहुत बड़ी मैं कहूँ कि बेगैरती है उन लोगों की तरफ से जिनको ये पता था कि एक शख्स की यहाँ मौत वाक़या हो गई है, और उसके बावजूद भी वो बेहिसी से वहाँ बैठ के खाना खाते रहे। और फिर पुलिस भी आई और फिर पुलिस ने भी ये किया कि वहाँ पे कोई कार्रवाई, जो उनकी कानूनी कार्रवाई है वो तो की, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों से कोई पूछ नहीं की, उनसे ये नहीं पूछा कि आखिर मामला क्या हुआ है। ये सारी तफसीलात जो है इस अशरफ के हवाले से जो है वो सामने आई हैं। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर मौजूद जो हमारे दोस्त हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनसे रब्ता करके आप तक जो है इसकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रूर पहुँचाया करूँ। और इसके अलावा भी जितने केसेस हो रहे हैं, एक और केस है उसके ऊपर मेरे पास मज़ीद तफसीलात आ चुकी हैं, और वो है पुलिस कांस्टेबल इकरा वाला जो केस है। इस्लामाबाद में बहुत अहमियत का हामिल केस हो गया नूर मुक़द्दम कत्ल केस के बाद, क्योंकि कोई समझ नहीं आ रही, मुख्तलिफ़ किस्म की आरा है उसके ऊपर कि उस लड़की ने जो है शी वॉज़ यंग इनफ, मतलब बिल्कुल जवान बच्ची थी वो, और उसकी इस तरह से मौत होना और फिर उसमें एक पुलिस ऑफिसर का इन्वॉल्व होने का शुबा होना, और फिर मेरी इतलात के मुताबिक उस पुलिस ऑफिसर के साथ कुछ और लोगों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, और फिर उस लड़की की मौत होना और उस मौत में ये पता चलना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो भी आ गई है कि जी ज़ाहिर खुरानी हुई है, दिया गया है कोई, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। जो तफसीलात मज़ीद कुछ आई हैं मेरे पास वो अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। बहरहाल आज की इस वीडियो से इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।